नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया राजस्थान बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी अलवर की, जहां ई-मित्र संचालक से मारपीट कर हत्या का प्रयास करने वाला इनामी बदमाश गिरफ्तार किया गया। देखिए रिपोर्ट। खबर अलवर से, जहां अरावली विहार थाना पुलिस ने ई-मित्र संचालक से मारपीट कर हत्या का प्रयास करने के मामले में 2 साल से फरार चल रहे इनामी बदमाश मनीष सुलानिया को गिरफ्तार कर लिया है। थाना प्रभारी रामेश्वर लाल ने बताया कि नगली सर्कल स्थित ई-मित्र संचालक प्रद्युम्न गुप्ता 11:30 पर रात में अपनी दुकान बंद कर विवेकानंद नगर स्थित घर लौट रहा था। रास्ते में मनीष सुलानिया अपने 5 साथियों के साथ मिला और शराब के लिए पैसे मांगे। मना करने पर आरोपियों ने उसके साथ मारपीट कर जान से मारने की कोशिश की। पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की थी। आरोपी मनीष सुलानिया पर जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा 5,000 का इनाम घोषित किया गया था। अरावली विहार थाने की कांस्टेबल इमरान खान की विशेष भूमिका से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। ये मित्र संचालक प्रद्युम्न गुप्ता, जो कि नंगली सर्किल अलवर पर अपनी दुकान चलाते हैं, वो करीब 2 साल पहले रात्रि के समय में अपनी दुकान बढ़ाकर अरावली विहार अपने मकान पर आ रहे थे। तब मनीष सुलानिया अपने 4-5 साथियों के साथ उसे रोककर शराब के लिए रुपए मांगे, नहीं देने पर मारपीट कर दी थी, जिस पर प्रकरण दर्ज करके 4 जनों को पहले गिरफ्तार कर लिया गया था। वह ये फरार चल रहा था मनीष सुलानिया, जिसको गिरफ्तार किया गया था। अलवर से सी न्यूज़ संवाददाता अमन जैन की रिपोर्ट। अगली खबर भी अलवर से है, जहां फायरिंग कर हत्या का प्रयास करने वाले 3 बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं। देखिए खबर अलवर से, जहां अरावली विहार थाना पुलिस ने फायरिंग कर हत्या का प्रयास करने वाले 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। थाना प्रभारी रामेश्वर लाल ने बताया कि 27 फरवरी 2025 को रूपवास रेलवे फाटक पर साइड देने को लेकर दीपचंद मीणा व आरोपी अनुराग केतन के बीच कहासुनी हो गई थी। इसी रंजिश के चलते अनुराग ने अपने साथी परमजीत गुर्जर के साथ मिलकर दीपचंद के मकान पर फायरिंग की और फरार हो गए। पुलिस अधीक्षक ने दोनों आरोपियों पर 5-5 हजार रुपए का इनाम घोषित किया था। अरावली विहार पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अनुराग केतन और परमजीत को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त पिस्टल व 4 कारतूस बरामद किए गए हैं। आज आरोपियों को न्यायालय में पेश कर 5 दिन का पीसी रिमांड लिया गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है। जी सर, बताइए पूरा मामले का खुलासा किया है, क्या पूरा मामला? माह फरवरी की घटना है। दीपचंद मीणा निवासी बुकोर रूपवास फाटक से अपनी गाड़ी से क्रॉस कर रहा था। उस समय अनुराग मीणा व केतन मीणा, जो कि राजगढ़ थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, वो भी फाटक क्रॉस कर रहे थे। इनके आपस में साइड देने की बात को लेकर कहासुनी हो गई थी। इसी बात को लेकर अनुराग मीणा, केतन मीणा ने अपने दोस्त परमजीत गुर्जर, जो कि कोतवाली थाना क्षेत्र का प्रवीण गुर्जर एचएस उसका भाई है, उसको बुलाया। वह अपने एक दोस्त ईशू को बुलाया और रात्रि में करीब 12 बजे के लगभग दीपचंद मीणा के घर पर रूपवास फायरिंग की घटना की। जान से मारने की नीयत से इन्होंने फायर की थी। फिर ये फरार हो गए थे। उसके बाद में ये दौसा, जयपुर, कई स्थानों पर नाम बदल बदल कर रहे। इनके ऊपर पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा गिरफ्तारी करने के लिए इनाम भी घोषित की गई थी 5-5 हजार रुपए का, जिनको जयपुर से दस्तयाब किया गया है। इन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। अभी अनुराग मीणा, केतन मीणा व परमजीत गुर्जर को गिरफ्तार किया गया है। इसमें एक ईशू जाटव और शामिल है, वो भी फरार चल रहा है। आज इनको न्यायालय पेश किया गया। न्यायालय में पेश करके 5 दिन का पीसी रिमांड लिया गया है। अभी इनसे गहन पूछताछ जारी है। ये पूरे से आपराधिक पृष्ठभूमि के रहे हैं। केतन मीणा के विरुद्ध पहले से 5 प्रकरण अरावली विहार थाना, कोतवाली थाने में मारपीट के दर्ज होकर चालान पेश अदालत हुए हैं। अलवर से सी न्यूज़ संवाददाता अमन जैन की रिपोर्ट। बात करेंगे भरतपुर की, जहां भारत निर्वाचन आयोग की नो वोटर लेफ्ट बिहाइंड पहल के तहत 18 वर्ष पूर्ण कर रहे पात्र नागरिकों को मतदाता के रूप में पंजीकृत करने के लिए राज्य निर्वाचन विभाग द्वारा सतत प्रयास किए जा रहे हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। भरतपुर में भारत निर्वाचन आयोग की नो वोटर लेफ्ट बिहाइंड पहल के तहत 18 वर्ष पूर्ण कर रहे पात्र नागरिकों को मतदाता के रूप में पंजीकृत करने के लिए राज्य निर्वाचन विभाग द्वारा सतत प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन की अध्यक्षता में शुक्रवार को शासन सचिवालय में स्टेट स्टीयरिंग कमेटी ऑन एक्सेसिबल इलेक्शन की बैठक आयोजित की गई। महाजन ने कहा कि राज्य निर्वाचन विभाग सभी मतदाताओं
विशेषकर दिव्यांगजन को सुगम और समावेशी मतदान अनुभव प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। दिव्यांग मतदाताओं की मतदान केंद्र तक आसान पहुंच सुनिश्चित करने हेतु विशेष व्यवस्थाएं की जा रही हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि नव मतदाताओं को जोड़ने और उन्हें जागरूक करने के उद्देश्य से कॉलेजों में इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब्स की सक्रिय भूमिका सुनिश्चित की जाए। उन्होंने चिकित्सा, सामाजिक न्याय, उच्च शिक्षा सहित विभिन्न विभागों को निर्देश दिए कि वे अपनी वेबसाइट पर वोटर रजिस्ट्रेशन पोर्टल का लिंक अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करें। बैठक में राज्य निर्वाचन विभाग के साथ संबंधित विभागों के अधिकारी, विभिन्न एनजीओ और हितधारक उपस्थित रहे। भरतपुर से सी न्यूज़ संवाददाता देवेंद्र की रिपोर्ट। अगली खबर भी भरतपुर से है, जहां जिला कलेक्टर कमर उल जमान चौधरी ने नगर निगम कार्यालय में अधिकारियों के साथ बैठक कर शहर की सीवरेज और ड्रेनेज व्यवस्था की गहन समीक्षा की। देखिए रिपोर्ट विस्तार से। भरतपुर में जिला कलेक्टर कमर उल जमान चौधरी ने नगर निगम कार्यालय में अधिकारियों के साथ बैठक कर शहर की सीवरेज और ड्रेनेज व्यवस्था की गहन समीक्षा की। उन्होंने नालियों की शीघ्र सफाई, नियमित कचरा संग्रहण और जल निकासी के पुख्ता इंतजामों के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि अमृत योजना के तहत मिले बजट का बेहतर उपयोग कर बुनियादी सुविधाओं को मजबूत किया जाए। उन्होंने नगर निगम को अन्य विभागों से समन्वय कर व्यावहारिक कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए। इस मौके पर IIT रुड़की का दल भी उपस्थित रहा। आयुक्त शमी बिश्नोई ने मानसून सत्र के लिए निगम की तैयारियों की जानकारी दी। और सरकार के 16 विभागों को निर्देश है, उनको अपने अपने काम लेके पंचायत में सभी लोग आए हैं और लोगों के साथ में बैठ के उनकी जो भी समस्या है उसको रिजॉल्व कर रहा है। मैंने अभी कैंप का निरीक्षण किया है, अच्छा काम किया है इन लोगों ने। यहाँ पे खाद्य सुरक्षा की अपीलें हैं, चाहे पेंशन के वेरिफिकेशन है, बंटवारे के केसेस हैं, ज़मीनों के रास्ते खुलवाने के केसेस हैं, ये हैं। सरपंच साहब और सब लोगों के साथ बात की है। बिजली के तार टाइट करने वाले हैं। पानी का भी यहाँ पे JJM का काम ऑलमोस्ट कल्मिनेशन के ऊपर है। एश्योर किया है कि एक तक महीने के अंदर, 15 दिन से महीने के अंदर वो लोग शुरू कर देंगे इसको। तो इस तरीके से लोगों के कई सारे काम शिविर के बीच में हुए हैं। तो अपन प्रयास कर रहे हैं कि इसको सैचुरेट करके जाए। भरतपुर से सी न्यूज़ संवाददाता देवेंद्र सिंह सोलंकी की रिपोर्ट। बुलेटिन के अंत में बात करेंगे झालावाड़ की, जहां श्री जगन्नाथ रथ यात्रा पर्व हर्षोल्लास से मनाया गया। देखिए रिपोर्ट विस्तार से। अखिल भारतीय आमेटा ब्राह्मण समाज भवानी मंडी और सदस्यों द्वारा स्थानीय धर्मशाला में रथ यात्रा पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। श्री जगन्नाथ भगवान सुभद्रा जी और बलभद्र भगवान के जय घोषों से पूजन वंदन किया गया। भगवान परशुराम के भी पूजन कर आरती वंदन किया गया। इस अवसर पर समिति के कार्यकारी अध्यक्ष ईश्वर चंद्र शर्मा का उत्तराखंड के चारों धाम की यात्रा पूर्ण होने पर कार्यकारिणी द्वारा माल्यार्पण कर स्वागत अभिनंदन किया गया। प्रसिद्ध कथावाचक रमेश चंद्र जी तिवारी गारियाखेड़ी द्वारा देवभूमि हनुमत निकुंज बद्री विशाल उत्तराखंड में कथा के आयोजन में ईश्वर चंद्र शर्मा ने सपरिवार कथा श्रवण के साथ यात्रा भी सानंद पूर्वक की। शोभा यात्रा का नगरवासियों द्वारा पुष्प वर्षा पर स्वागत किया गया। झालावाड़ से सी न्यूज़ संवाददाता रमेश शर्मा की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।